इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यू टीडीएस रेट्स जो कि एप्लीकेबल हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2024 से। तो वो कौन कौन से सेक्शंस के अंदर चेंज किया गया है, क्या नए रेट रहने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और डिटेल्स में उन सेक्शंस के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेक्शन है वो है 194D। तो अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं और आप इंश्योरेंस का बिज़नेस लेके आते हैं तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं आपको इंश्योरेंस कमीशन पे करती हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं या कोई भी पर्सन है अदर देन कंपनीज़, तो उस केस में जो पहले रेट होता था टीडीएस का वो 5% होता था। मीन्स 1 अक्टूबर से पहले जो भी कमीशन आपके पास आई होगी एलआईसी एजेंसी की, आप एक एलआईसी एजेंट हैं, आपको इंश्योरेंस कमीशन आई होगी तो 5% टीडीएस की रिडक्शन की होगी। बट अब 1 अक्टूबर के बाद जो भी कमीशन आपको मिलेगी दोस्तों, वो 2% टीडीएस के बाद ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो 5% से घटाकर अब 2% कर दिया गया है। तो ये मेरा पहला सेक्शन है। इसके बाद जो मेरा दूसरा सेक्शन है वो है सेक्शन 194G। तो देखिए 194G के अंदर क्या होता है कि लॉटरी टिकट जो हैं वो सेल की जाती हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये लीगल नहीं है सेल करना लॉटरी टिकट्स को। कुछ ही स्टेट ऐसे हैं, बहुत ही कम स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लॉटरी टिकट की सेल करना अलाउड होता है। तो वहाँ पर भी अगर आपने कोई लॉटरी टिकट सेल की हैं और आपको कमीशन मिलती है तो उस कमीशन पर भी पहले 5% की टीडीएस की रिडक्शन की जाती थी सेक्शन 194G के अंदर। अब इसको भी रिड्यूस करके जो है 2% कर दिया गया है। अगर हम तीसरा सेक्शन देखें, थर्ड सेक्शन है सेक्शन 194H। तो देखिए सेक्शन 194H के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपको जो दो सेक्शन बताए जहाँ पर सेल ऑफ लॉटरी टिकट के लिए आपको कमीशन मिलती है या फिर आप एक एलआईसी एजेंट हैं तो वहाँ पर आपको कमीशन मिलती है, तो वो दोनों डिफरेंट सेक्शन है। उसके अलावा कोई भी अगर अदर कमीशन है तो वो आपकी 194H के अंदर जो है कवर हो जाएगी। तो वो कमीशन क्या हो सकती है, सपोज़ करें आप एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वहाँ पर आप कोई फ्लैट सेल करवाते हैं या फिर कोई रेंट पे आप जो है लेट आउट कराते हैं कोई प्रॉपर्टी, वहाँ से आपको कमीशन मिल जाती है। तो मीन्स कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज जो कि हमने दोनों सेक्शंस के अंदर कवर की एलआईसी एजेंसी वाली और सेल ऑफ लॉटरी टिकट, उसके अलावा अगर कोई कमीशन है तो वो सेक्शन 194H के अंदर कवर हो जाती है। तो यहाँ पर भी पहले 5% की टीडीएस की रिडक्शन की गई थी, अब इसको भी रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो सेक्शन 194DA। तो सेक्शन 194DA क्या कहता है, अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसकी मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है या कोई डेथ हो जाती है आपकी, आपकी फैमिली वालों को उसका पैसा मिलता है, तो वहाँ पर जो पैसा दिया जाता है वो टीडीएस काट के ही दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो टीडीएस की रिडक्शन होती थी वो 5% की रिडक्शन होती थी। बट अब 1 अक्टूबर से यहाँ पर भी जो रेट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है और अब जो नया रेट है वो 2% है। तो आप देख रहे होंगे जो भी सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चार सेक्शन, चारों ही सेक्शंस के अंदर जो प्रीवियस रेट था 5% का, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोशिश क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड जो कि आपका जो करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको रिप्लेस कर देगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो कि नेक्स्ट ईयर आएगा। इसके ऊपर एक ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने वहाँ बताया है कि किस तरीके से वो जो डायरेक्ट टैक्स कोड है वहाँ पर इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई कर देगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप देख रहे हैं टीडीएस की जो रेट्स हैं उनको 2% कर दिया जा रहा है और मैक्सिमम केसेस में जो रेट्स हैं उनको सिमिलर किया जा रहा है। उसका रीज़न यही है, कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट डिफरेंट टीडीएस के रेट एप्लीकेबल होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर, तो उनको भी कहीं ना कहीं एक सिमिलर करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो इनकम टैक्स है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद फर्दर मैं चलता हूँ तो सेक्शन 194IB। तो देखिए सेक्शन 194IB ये कहता है, सपोज़ आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, और अगर आपको मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा का मिलता है तो उस केस में क्या होगा, जो आपका टेनेंट है वो आपको पेमेंट करता है टीडीएस काटने के बाद। और अभी तक जो वो पेमेंट करता था 1 अक्टूबर से पहले, वो 5% की टीडीएस की रिडक्शन करने के बाद ही आपको पेमेंट करता था। सपोज़ आपका मंथली रेंट अगर 1 लाख रुपीज़ था तो जो आपका टेनेंट है वो 5,000 का टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, गवर्नमेंट को जमा करवा देता है, और आपको जो पेमेंट आती है वो 95,000 की आती होगी। बट अब 1 अक्टूबर से जो भी रेंट आपको आएगा वो 98,000 आपको रेंट आएगा और जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो केवल 2% ही किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो रेट है 5% का उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन
ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए सेक्शन 194 ओ। तो सेक्शन 194 ओ में क्या होता है, जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया, या इसके अलावा बहुत सारे और भी आप देखते ही होंगे, बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का ये ऑब्लिगेशंस है कि कोई भी पार्टिसिपेंट या सेलर, जैसे सपोज़ करें आपने फर्नीचर सेल करना चाहते हैं, आपकी कोई शॉप है और आप चाहते हैं कि आपको कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर मिल जाए, वहाँ से आप जो है अपना फर्नीचर सेल करें। तो अगर कोई भी पार्टिसिपेंट या सेलर अपना कोई भी वस्तु या कोई भी आइटम सेल करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है इन प्लेटफॉर्म से, ई कॉमर्स ऑपरेटर से, मीन्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई भी गुड वगैरह सेल करता है, तो वहाँ पर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, इनकी ये ऑब्लिगेशन होती है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो सेल है वो 5 लाख से ज़्यादा की है, तो फिर इनको टीडीएस की डिडक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 5 लाख की लिमिट है, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट यहाँ 5 लाख की लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर की। 5 लाख तक अगर एक साल की सेल आपने की है किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो फिर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। बट अगर 5 लाख से ज़्यादा की सेल हो जाती है तो फिर वो टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रेट था टीडीएस का वो 1% था, अब इसको भी रिड्यूस करके 0.1% कर दिया गया है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे सेक्शंस के अंदर जो टीडीएस के रेट्स थे वो चेंज कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।